नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। 2024 के बच्चे जो कि ड्रॉप ले चुके हैं 2023 में और वे लोग नीट और आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए बैच स्टार्ट किया गया है। पहले आईआईटी के जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको प्रॉपर वीडियो सीरीज़ मिलने वाला है, एक सुबह और एक शाम। नीट वाले भी बच्चे उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो वीडियो आएगा उसको आप रेगुलर देख सकते हैं और इसके ज़रिए आप अपने प्रिपरेशन को एकदम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपकी जो भी बातें होगी एकदम आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस को टारगेट करेगा या नीट को टारगेट करेगा। प्योरली मैं उस पर बेस्ड होकर ये लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आने वाला भी लेक्चर होगा। और यह जो बैच है इसमें आपको ड्रॉपर बैच 2024 के लिए टारगेट किया जाएगा, जेईई मेंस प्लस जेईई एडवांस। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो के में। आप पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और अभी आप ड्रॉपर हो गए हैं, आपको बोर्ड का और बाकी जितनी भी चीज़ें होती है कोई टेंशन नहीं है। आपको केवल और केवल अपने जेईई और नीट के प्रिपरेशन पर फोकस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। इसमें हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज से एक या दो क्वेश्चन जेईई मेंस में फिक्स है कि आता ही आता है। तो करीब करीब आप समझ सकते हैं कि अलजेब्रा से सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और ये 4 चैप्टर आप कवर कर लेते हैं तो आपका 20 नंबर पक्का हो गया। सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और मैथमेटिकल रीजनिंग और इसके साथ स्टैटिस्टिक्स, ये 5-6 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे हर साल सवाल पूछा जाता है। तो समझिए कि आपका 30 नंबर पक्का हो गया फिक्स। आपको किस पर फोकस करना है? सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, तो मैथमेटिकल रीजनिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे आपको हर साल सवाल पूछे जाते हैं, बहुत आसान है। तो मैं पहले इन सभी चैप्टर्स को समाप्त कर दूंगा। सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सीक्वेंस किसे कहा जाता है। ठीक, सीक्वेंस के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए मैथ्स में जैसे कि फिजिक्स में न्यूटन का नाम आपने सुना था, बहुत ही महान साइंटिस्ट थे न्यूटन बाबा। न्यूटन का जितने भी इक्वेशंस थे कैलकुलस में वो सब हमारे डिक्टो एकदम फिजिक्स में जाकर के यूज होता है। तो मैथ्स में उसी प्रकार के बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए करते थे, बहुत ज्ञानी बाबा थे, काउची नाम था उनका। तो सीक्वेंस एंड सीरीज का जितना भी कंसेप्ट आया, जितना भी फार्मूला आया, उसको काउची ने दिया था। काउची का बहुत बड़ा रूल है। काउची जो एक मैथमेटिशियन थे, काउची नाम था इनका। काउची का फार्मूला है, काउची का सीरीज है जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज में बहुत यूज होता था। हालांकि सीक्वेंस एंड सीरीज में रामानुजन का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो कि इंडियन मैथमेटिशियन थे। तो सीक्वेंस को कहा गया इट इज सेट ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइंड सम डेफिनिट रूल। मतलब कि ये जो सीक्वेंस है ना, ये कुछ टर्म्स का एक सेट होता है। वो इनफाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, और जो हम टर्म्स लिखते हैं ना वो एक डेफिनिट नियम के अनुसार परिभाषित होना चाहिए। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है। अब इसके बाद आता है सीरीज। सीक्वेंस को टीएन से सूचित किया जाता है, एएन से भी सूचित कर सकते हैं। तो सम ऑफ टर्म्स ऑफ, सम के जगह पर आप डिफरेंस भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सम या डिफरेंस ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। और जो सम ऑफ टर्म्स होता है, सम ऑफ टर्म्स, उसको टीएन से सूचित किया एसएन से सूचित किया जाता है। तो आप समझ गए सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है। अब देखिए, अब जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस 3 प्रकार का होता है। एक होता है एपी, दूसरा होता है जीपी और तीसरा होता है एचपी। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी का मतलब होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन।
यहाँ पर सबसे पहले मैं एपी के बारे में चर्चा करूँगा। तो चलिए अब हम लोग एपी को समझते हैं। आप अपना हेडिंग डालिए एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से सवाल पूछे जाते हैं। इसमें एएमजीएम का जो इनइक्वलिटी लगता है वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि काउची फार्मूला के नाम से जाना जाता है। और एएमजीएम इक्वलिटी लगभग अलजेब्रा के, ट्रिगो के, कैलकुलस के चैप्टर्स में यूज हुआ करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें डिफरेंस ऑफ टू consecutive टर्म्स ऑलवेज कांस्टेंट। एपी का यही खासियत होता है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यही खासियत है कि इसमें दो लगातार टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। मान लेते हैं कि एक एपी है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 एंड सो ऑन। T1, T2 भी कहा जा सकता है। तो इसको अगर आप A2 में से A1 को घटाते हैं, A3 में से A2 को घटाते हैं, A4 में से A3 को घटाते हैं, A5 में से A4 को घटाते हैं, तो इसका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट आता है, हमेशा कांस्टेंट आएगा। एपी का यही खासियत होता है। और ये जो कांस्टेंट आया है डी, इसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो जब इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाएगा तो यहाँ जो हमारा एपी बनेगा, मान लेते हैं कि पहला टर्म ए है, तो इसके बाद वाला जो टर्म होगा इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा उसको जोड़ने के बाद आएगा। तो मान लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस जनरल तौर पर डी है, तो इसके बाद वाला जो टर्म आएगा वो हो जाएगा ए प्लस डी। अब फिर इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो फिर इसके बाद वाला टर्म आ जाएगा, यानी कि ए प्लस 2d, तो फिर हो जाएगा ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। यानी कि अगर हमसे कहा जाए कि आप पांचवा टर्म के बारे में कमेंट कीजिए, तो पांचवा टर्म कौन है? 1 2 3 4 5, ए प्लस 4d। अगर हमसे सातवां टर्म पूछेगा तो सातवां टर्म यहाँ है। सातवां टर्म के बदले में आप क्या लिखिएगा? यहाँ पांचवा है, यहाँ छठा है और यहाँ पर सातवां हो जाएगा, ए प्लस 6d। तो अगर हम जनरल टर्म देखना चाहेंगे, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, इसका जो फॉर्मूला बनेगा, जिसको हम लोग एन या टीएन से सूचित करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर तो ए ठीक है और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 7 है। अगर यहाँ पर n होता तो यहाँ पर n-1 होता, तो a प्लस यहाँ पर हो जाएगा n-1 और यहाँ पर हो जाएगा d। इसी को आपको याद रखना है। जनरल टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ n का मतलब होता है जनरल टर्म, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, a का मतलब क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म, n का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म और डी का मतलब हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो ये बातें होती है एपी में, जिसको आपको नोट करना है। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन रखा गया है, बहुत ही समझिए कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमसे पूछा जा रहा है कि डज द सीक्वेंस log a स्क्वायर बट्टा बी, log a क्यू बट्टा बी, log a के पावर 4 बट्टा बी एंड सो ऑन, क्या ये एपी बनाते हैं अगर a का मान 0 से ज़्यादा और b का मान 0 से ज़्यादा, मतलब कि log डिफाइन है। चलिए चेक कर लेते हैं। अगर एपी बनाएगा तो एपी का जो टर्म होता है a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, सबका मान एक जैसा होना चाहिए। a1 का मान log a है, a1 बराबर log a, a2 का मान कितना है? a2 का मान है log a स्क्वायर बट्टा b, log a स्क्वायर बट्टा b, a3 का मान है log a क्यूब बट्टा b, a4 का मान है log a के पावर 4 बट्टा b एंड सो ऑन। उसी प्रकार से a5। अब जरा चेक कर लेते हैं, क्या चेक करना है? सबका मान d के बराबर होना चाहिए। a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 बराबर, a2 का मान कितना है? log a स्क्वायर बट्टा b माइनस a1 का मान है log a, log a। अब इसमें देखिए
लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर कितना होता है, लॉग ए माइनस बी। तो आप क्या लिखिएगा, लॉग ए माइनस बी है तो लॉग ए बट्टा बी होता है। आप एक फार्मूला जानते होंगे, लॉग ए बी बराबर लॉग ए प्लस लॉग बी, और एक और फार्मूला है लॉग ए बट्टा बी बराबर लॉग ए माइनस लॉग बी। ये दोनों फार्मूला काफ़ी पॉपुलर है। लॉग ए माइनस लॉग बी है, बेस में कुछ भी हो, ऐसे तो जनरल तौर पर मैथमेटिक्स है तो यहाँ पर बेस में ई माना जाएगा, बट बेस में कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ का जो बेस होगा वही बेस यहाँ भी होगा। दोनों लॉग माइनस में है तो दोनों डिवाइड में होगा, लॉग ए स्क्वायर बट्टा बी, इसको डिवाइड करेंगे तो ए हो जाएगा, यानी कि लॉग ए बट्टा बी आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, A3 माइनस A2 निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है, लॉग ए क्यूब बट्टा बी माइनस A2 का मान यहाँ है माइनस लॉग ए स्क्वायर बट्टा बी। A3 माइनस A2 बराबर देखिए कितना आ गया, लॉग ए माइनस लॉग बी कितना हो जाएगा, लॉग ए बट्टा बी। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग, इसका मान हो जाएगा a के पावर 3 बट्टा में b, इसको डिवाइड करेंगे तो b चल जाएगा ऊपर, a स्क्वायर आ जाएगा नीचे, b से b कैंसिल, तो बच गया log a। मान लेते हैं कि यहाँ का जो टर्म है इसको मानते हैं d1 और इसको मानते हैं d2, तो d1 और d2 आपस में अगर बराबर हो जाता तब इसको AP माना जाता। बट यहाँ पर आप देखिए कि d1 का मान आया है log a बट्टा b और d2 का मान आया है log a, यानी कि d1 और d2 आपस में बराबर नहीं है, तो इसीलिए ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है डजंट फॉर्म AP, डजंट फॉर्म AP। चलिए, बोर्ड पर एक क्वेश्चन रखा गया है, इस तरह के क्वेश्चंस IIT में पूछे गए हैं, आपको एडवांस में भी सवाल पुराने समय में मिल जाएंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, एकदम AP पर जो एकदम सिंपल सा जो नियम बनता है ना, T3 में से T2 को घटाएंगे तो हमारा जो D आ जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम एक टर्म लेते हैं जिसको बोला जाता है AN, अगर इसमें से हम AN-1 को घटा देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा, ये आपको पता होगा। इसी पर बेस्ड ये सवाल है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी समय लगता है आप इस क्वेश्चन को दीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक इक्वेशन दिया गया है और बोल रहा है कि A1 A2 A3 जितना भी टर्म है ये सब AP में है। जब AP में है तो आप बताइए कि लेमडा का मान क्या होगा अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है और यहाँ पर लेमडा लिखा हुआ है। तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपका कुछ भी आंसर आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सवाल में पूछा हुआ था। देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए LHS में एक टर्म है हमारे पास 1/√A1 प्लस √A2। ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बिना ऑब्जर्वेशन के इसमें कुछ नहीं होगा। तो √A1 प्लस √A2 लिखा हुआ है, तो इसमें एक छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन लगता है, उसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए अगर इसमें हम किसी भी तरीक़ा से इसे D को शामिल कर लेते हैं तो ये हमारा एकदम ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगा कि इसमें से जो मैक्सिमम टर्म्स होंगे आपस में कट जाएंगे। यही सोचना है कि D को कैसे लाएं। और देखिए D के लिए A2 A1 A3 A2 दिया हुआ है, यानी कि कुछ ना कुछ हमको खुद से करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और वो ऑब्जर्वेशन ही आपको स्मार्ट बनाता है। वो ऑब्जर्वेशन अगर आप सोचना जान जाते हो तो आपका मैथमेटिक्स बहुत सुपर हो जाएगा। देखिए इसमें होगा क्या कि √A1 माइनस √A2 और √A1 माइनस √A2 उसे ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं रेशनलाइजेशन। हर पर में करने इसको मैंने कर दिया। अब जरा देखिए कि क्या होगा, √A1 माइनस √A2 और ये देखिए √A1 आप प्लस √A2 इंटू है √A1 माइनस √A2। कह सकते हैं कि A प्लस B इंटू A माइनस B डेट इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी कि स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो A1 माइनस A2 हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो फिर देखिए इसको लिखा जा सकता है √A1 माइनस √A2, और A1 माइनस A2 को आप क्या कहिएगा,
A2 माइनस A1 होता तो आप उसको D कहते, A3 माइनस A2 होता तो फिर भी आप उसको D कहते, A4 माइनस A3 होता तो फिर भी आप उसको D कहते, A1 माइनस A2 है तो उसको आप क्या कहिएगा, माइनस D कहिएगा। यहाँ पर क्या लिखाएगा, माइनस D। उसी प्रकार से आप इसके बदला में क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर रूट ओवर A1 प्लस रूट ओवर A2 है तो यहाँ पर आया रूट ओवर A1 माइनस रूट ओवर A2। उसी प्रकार से इसके बदला में हम क्या लिख देंगे, रूट ओवर A2 माइनस रूट ओवर A3 बट्टा में माइनस D। LHS को लेकर चलिए, आप इसके बदला में क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है रूट ओवर A1 माइनस रूट ओवर A2 और बट्टा में क्या आ जाएगा, माइनस D, प्लस इसके बदला में आप क्या लिखिएगा, रूट ओवर A2 माइनस रूट ओवर A3 बट्टा में हो जाएगा माइनस D। उसी प्रकार से यहाँ हम चलते जाएंगे और इसके बदले में आप क्या लिखिएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है ऊपर चला जा रहा है माइनस में, तो यहाँ पर जो भी लिखा जाएगा ऊपर चला जाएगा माइनस में। तो आपको लिखना होगा रूट ओवर AN माइनस 1 माइनस रूट ओवर AN और बट्टा में हो जाएगा माइनस D। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि आप यहाँ से माइनस 1 बाई डी, हाँ माइनस 1 बाई डी हम यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन लेने के बाद केवल ऊपर वाला टर्म बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, रूट ओवर A1 माइनस रूट ओवर A2 प्लस रूट ओवर A2 माइनस रूट ओवर A3 और ऐसा ही ये जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा रूट ओवर AN माइनस 1 माइनस रूट ओवर AN। अब इसमें देखिए कि आपका जो लगभग टर्म कट जाएगा, कटने के बाद मात्र 2 टर्म बचता है। इस तरीके के सवाल में अगर यहाँ पर सबसे पहला बचता है तो सबसे अंत वाला बचेगा। देखिए ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचा हुआ है माइनस। तो यहाँ पर आपका जैसे कि यहाँ पर रूट ओवर A1 बचा हुआ है, अगर आप इसको काटते 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 जाएंगे तो काटने के बाद आपका सबसे शुरुआत वाला और यहाँ पर भी एक टर्म बचा हुआ है, तो सबसे शुरुआत वाला तो बच गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर आ गया माइनस, सबसे शुरुआत में प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स देखा जाएगा, ऑड होगा कि इवेन, ये भी मायने रखेगा। तो मैंने यहाँ पर बता रहा था कि ये किस तरीक़े से आपके टर्म्स कैंसिल आउट होंगे। इसमें आपको ऑड इवेन का भी ध्यान रखना होता है। और एक बात और होता है कि अगर सीक्वेंशियल सीरीज में अगर टर्म्स कटते हैं कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, तो एक बात पक्का फिक्स होता है, अगर सबसे शुरू वाला टर्म बच रहा है तो सबसे लास्ट वाला टर्म भी बच जाएगा। अगर सबसे शुरू वाला टर्म कट रहा है, अगर यहाँ से दूसरा नंबर बच रहा है तो लास्ट से फिर दूसरा नंबर वाला बचता है। ये सब कैंसिल आउट होते जाएंगे और ये अपने ठीक पहले वाले माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। बच गया सबसे शुरुआत का माइनस में सबसे लास्ट का। देखिएगा अब ज़रा क्या होगा। अब हम लोग अपने आंसर के करीब पहुँच चुके हैं। बच गया आपका -1/d और यहाँ पर रूट ओवर A1 माइनस में है रूट ओवर AN। अब फिर इसमें झंझट हो गया। अब इसमें क्या किया जाए, तो देखिए ऊपर और नीचे आपको क्या करना है, रूट ओवर A1 प्लस रूट ओवर AN से गुना करना है, रूट ओवर A1 प्लस रूट ओवर AN। जब ऐसे कीजिएगा तो देखिए -1/d हो गया, -1/d। और यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फिर हो जाएगा यहाँ पर A1 माइनस AN और बट्टा में हो जाएगा रूट ओवर A1 प्लस रूट ओवर AN। आई थिंक मुझे इस रिजल्ट तक पहुँचना है जो कि रूट ओवर A1 प्लस रूट ओवर AN हो चुका है। बस थोड़ी सी और दिक्कत है जिसको भी अभी कंप्लीट किया जा रहा है, एक स्टेप और लगेगा इसमें। अब जरा इस रिजल्ट को देखिए, आप यहाँ पर लिखिए -1/d और यहाँ पर A1 है, रहने दीजिए इस A1 को। और अभी ये मैंने आपको बताया है कि n यानी होता है जनरल टर्म, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a यानी कि फर्स्ट टर्म। तो इसके जगह पर आप क्या लिखिएगा, A1 प्लस n माइनस 1 और इंटू में आप क्या लिखिएगा d, और यहाँ पर आपको लगा देना है ब्रैकेट। ठीक है, A1 का A1 हो गया माइनस, और इस AN के बदला में आपने क्या लिख दिया, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूँकि
A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता तो ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसको हम हटाएंगे तो साइन सबका अपोजिट हो जाएगा। और बट्टा में लिखा हुआ है रूट ओवर A1, अब प्लस लिखा हुआ है रूट ओवर AN। ये दोनों कैंसिल हो गया और ये माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ से डी और डी कट जाएगा, तो बचेगा क्या n माइनस वन और डिवाइडेड बाई रूट ओवर A1 प्लस रूट ओवर AN। और ये इसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर, ये आपका बराबर होना चाहिए 2 के पावर लेमडा और इनटू में है n माइनस वन डिवाइडेड बाई, और इसके बट्टा में है रूट ओवर A1 और प्लस है रूट ओवर AN। अब जरा आप ध्यान से देखिए कि ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, n1 माइनस वन n1 माइनस क्या हो गया यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बच गया 1 और यहाँ पर क्या बच गया 2 के पावर लेमडा। तो ये जो 1 है इसके बदले में आप लिख सकते हैं 2 के पावर 0 और बराबर हो जाएगा 2 के पावर लेमडा। यहाँ से 2 कैंसिल, तो लेमडा का मान आ जाएगा 0 और यही हमारा आंसर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है और इस तरीके के सवाल अक्सर IIT जेईई में पूछे जाते हैं। बहुत ही इसमें समझिए कि कैलकुलेशन था, कुछ और नहीं था इसमें, बाकी ज़्यादा इसमें नियम भी नहीं लगा था, थोड़ा बहुत हम ऑब्जर्वेशन इसमें लगाए हैं, बाकी इसके बाद जो भी इसमें थॉट था वो था कैलकुलेशन अच्छा होगा तो फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। और सीक्वेंस एंड सीरीज से तो एक बात फिक्स होता है कि 1 या 2 क्वेश्चन यानी कि 4 या 8 नंबर का क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, हर साल पूछता है। अब चलिए एक और सवाल हमारे पास दिया गया है, ये भी उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है जैसे कि मैंने पिछला क्वेश्चन बनाया था। अगर A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन AP में है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो बताइए कि यहाँ से लेमडा का मान कितना होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लॉग लेमडा लिखा हुआ है, आई थिंक यही है लॉग लेमडा, n माइनस वन इंटू लॉग लेमडा, यहाँ से आपको लेमडा बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं, आपने ट्राई कर लिया होगा। देखिए LHS में क्या लिखा हुआ है 1/A1 A2 1/A2 A3 1/AN माइनस वन AN। देखिए इस 1 के बदला में हम ऐसे करते हैं A2 माइनस A1 लिखते हैं, A2 माइनस A1 और डिवाइड करते हैं A1 A2। अगर आप A2 माइनस A1 लिखिएगा या A3 माइनस A2 लिखिएगा या A4 माइनस A3 लिखिएगा तो वो कुछ और नहीं D के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 और फिर मैंने यहाँ पर भी लिख दिया A3 माइनस A2 और बटा में लिख दिया मैंने A2 A3। उसी प्रकार से यहाँ पर लिख दिया AN माइनस AN माइनस वन और बटा में लिख दिया मैंने AN माइनस वन इंटू, और सबको मैंने डिवाइड कर दिया D से, क्योंकि ऊपर अगर D रखा है तो नीचे भी D रखना पड़ेगा, ऊपर अगर मैंने D से गुना किया है तो नीचे भी D से गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर जो मैंने D रख रहा है वो A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 A5 माइनस A4, और नीचे अगर मैं D रखूँगा तो उसको डायरेक्टली लिखा जाएगा, सबसे कॉमन लेकर यहाँ पर आ जाएगा 1/D। अब ज़रा देखिए कि यहाँ पर तो 1/D है और इसमें देखिए क्या होगा A2 A1 A2 A2 कट जाएगा तो बचेगा वहाँ पर 1/A1 माइनस यहाँ से A1 है और यहाँ से A1 है, कट जाएगा तो बचेगा 1/A2। इसमें देखिए A3 कट जाएगा तो बच जाएगा 1/A2 माइनस इसमें A2 कट जाएगा तो बच जाएगा 1/3 एंड सो ऑन। अब इसमें देखिए AN कट जाएगा तो बच जाएगा 1/AN माइनस वन माइनस, और इसमें ये कट जाएगा तो बचेगा 1/AN। अब देखिए ये दोनों ख़त्म, ये दोनों ख़त्म, इसी प्रकार से ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, बच जाएगा यहाँ पर 1/D 1/A1 माइनस 1/AN। और फिर यहाँ से आपको आगे बढ़ना है और इस रिजल्ट तक पहुँचना है A1 AN तक, एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए ले लेते हैं एलसीएम, 1/D है, A1 AN का एलसीएम A1 AN कैंसिल तो यहाँ पर आ जाएगा AN माइनस
ए एन कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा A1 बराबर। अब फिर देखिएगा 1/d, ए एन के बदले में लिख सकते हैं A1 प्लस n-1 इंटू डी, माइनस में हो जाएगा A1 और डिवाइडेड बाई है A1 इंटू AN। यहाँ से A1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, A1 कैंसिल और यहाँ से डी भी कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा n-1 डिवाइडेड बाई A1 इंटू AN बराबर में है n-1 इंटू में लॉग लेमडा डिवाइडेड में है A1 इंटू AN। ये दोनों कैंसिल, n-1 कैंसिल, तो जवाब क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और बराबर में है लॉग लेमडा। बेस में कुछ भी नहीं है तो बेस में आपको मानना पड़ेगा e, यानी कि बेस में कुछ भी नहीं है तो बेस में हम e मान लेते हैं। तो 1 बराबर हो गया लॉग लेमडा और बेस में क्या हो गया e। एक बात आपको याद रखना होता है कि अगर कहीं पर 2 के पावर 3 बराबर 8 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है log 8 बेस में 2 बराबर में 3। ये आप पहले से जानते होंगे। यहाँ पर देखिए log 8 बेस 2 बराबर में 3, 8 के बराबर 2 के पावर 3, यहाँ पर लिखा हुआ है लेमडा, यहाँ पर है 2 तो यहाँ पर हो जाएगा e के पावर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 तो इसके पावर में कितना हो जाएगा 1, यानी कि लेमडा का मान आएगा e। यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन मैंने बताया है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतज़ार कीजिए अगला वीडियो का। तब तक अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। कमेंट बॉक्स में आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक, फेसबुक का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, सब चीज़ आपको दिया जा रहा है। जहाँ पर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कीजिए, पूछिए। तब तक ऑल द बेस्ट।